तो अब आपको बता देते हैं कि 11 बजे तक कितनी फीसदी मतदान हो चुके हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 19.02% मतदान हुए हैं। जहानाबाद की बात की जाए तो 27.09, नालंदा में 24.30% मतदान हुए हैं, काराकाट में 27.92%, आरा में 21.19% मतदान हो चुके हैं, सासाराम में 22.09 और बक्सर में 25.89% मतदान हो चुके हैं अभी तक। पाटलिपुत्र की बात करें तो 27.68, पटना साहिब में 19.33% मतदान हो चुके हैं। तो बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और ऐसे में आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 11 बजे तक कितनी फीसदी मतदान हुए हैं। तो 19.02% मतदान हो चुके हैं अभी तक। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए नालंदा की 24.030%, पटना साहिब में 19.33%, पाटलिपुत्र में 27.68%, आरा में 21.19%, बक्सर में 25.89%, सासाराम में 22.09%, काराकाट में 27.92%, जहानाबाद की अगर बात की जाए तो 27.09% और कुल औसत प्रतिशत है 24.25%। तो इतने मतदान हैं जो अभी तक हो चुके हैं। अभी भी प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। झारखंड की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक 29.55% मतदान हो चुके हैं। दुमका में 29.24, राजमहल में 30.04% मतदान हो चुके हैं। गोड्डा की बात की जाए तो 29.39% मतदान अभी तक हो चुके हैं, लोगों द्वारा मतदान किए गए हैं। झारखंड में 3 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। और झारखंड में वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया। हमारे साथ सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर संतोष अगर बात की जाए तो झारखंड में वोटिंग परसेंटेज वो सामने आ गया। सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो कहाँ का है और क्या अब तक पूरा अपडेट है तीनों लोकसभा सीटों को लेकर? वोटिंग परसेंटेज की क्या पूरी तस्वीर सामने आ रही है संतोष? देखिए, जो स्थिति है कि दुमका का वोट परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल 29.55 है। लेकिन जो मतदाताओं में उत्साह है चरम पर है और लंबी लंबी हर बूथ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू में आया था 9 बजे से, तो कुछ कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को चेंज किया गया था। लगभग 14 बैलेट कंट्रोल यूनिट को चेंज किया गया था और बैलेट यूनिट को 12 और वीवीपैट को 47 चेंज किया गया था। कुछ घंटों नहीं कहेंगे, कुछ मिनटों तक कई बूथ पर वोट बाधित रहा। लेकिन ओवरऑल 11 बजे का परसेंटेज जो हुआ 29.55 ओवरऑल तीनों लोकसभा क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक 11 बजे का वोट परसेंटेज है झारखंड के लिए और तीनों लोकसभा के लिए बेहतर परिस्थिति है। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो सुबह 11 बजे तक 29.55% मतदान हुआ। ये झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बिहार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज भी सुबह 11 बजे तक सामने आ चुका है और बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक 24.25% अब तक वोटिंग हुआ है। और इसी के साथ साथ जहानाबाद में 27.09, नालंदा में 24.30% वोटिंग हुआ है और इसके साथ ही काराकाट में 27.92%, आरा में 21.19% वोटिंग हुआ है और सिलसिला लगातार जारी है। सासाराम में 22.09 और बक्सर में 25.89% वोटिंग हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंकिता, हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, वोटिंग की जो तस्वीरें हैं, वोटिंग परसेंटेज की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कंट्रोल रूम से किस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है? क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा है?
जी, जिस तरीके से सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 10% से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन 11 बजे की बात करें तो आप देखिए कि वोटिंग परसेंट में काफ़ी वृद्धि हुई है और 24.25 ओवरऑल की है। सुबह तक पाटलिपुत्रा की जो परसेंटेज थे वो 27.68 की बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज्यादा सुबह से था। लेकिन इसका जो कहेंगे अभी काराकाट में वो इसका स्थिति में काफी सुधार हुआ। काराकाट इसका रिकॉर्ड हम तोड़ा है और उसके आगे बढ़ गया है। वहीं सबसे कम परसेंटेज की बात करें तो देखिए कि पटना साहिब से। और एक महत्वपूर्ण बातें हम बताना चाहेंगे राकेश, जिस तरीके से पाटलिपुत्रा और पटना साहिब इस दोनों जगहों से अधिक शिकायतें आ रही हैं, खास करके वोट बहिष्कार को लेकर के हो या फिर कई सारे ऐसे काम हुए हैं जो नहीं किए गए हैं। इसको लेकर के मतदाताओं में गुस्सा है, जिस वजह से आप वोट परसेंटेज को साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना साहिब का वोट परसेंट कितना कम है, 19.33 है। राकेश। बिल्कुल अंकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से 11 बजे तक की कितनी फीसदी मतदान हो चुकी है और अभी भी मतदान केंद्रों पर ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।